नमस्कार दोस्तों, नूपुर वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। रोज रोज नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल नूपुर वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है दादी माँ की अंतिम इच्छा। अस्पताल की बेंच में दोनों पैर ऊपर करके बैठी दादी माँ डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर से बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि इस बार उनकी बहू की दूसरी डिलीवरी जो थी, भगवान ने उन्हें पहले ही एक सुंदर सी पोती का सुख देकर रखा था। अब उनकी बूढ़ी आंखें घर के चिराग मतलब पोते का इंतज़ार कर रही थीं। डॉक्टर ने बाहर आते ही जैसे ही उन्हें पोता होने की खुशखबरी दी, तो जैसे उनकी बूढ़ी कमज़ोर हो चुकी टांगों में जान आ गई। दादी माँ तो ऐसे झूम कर नाची कि सब बस देखते ही रह गए। जब उन्होंने अपने पोते को गोद में उठाया तो बड़े ही प्रेम से मन भर कर निहारते हुए कहा, सोमवार के दिन भव है हमार लाला, इसका नाम तो हम शिवा रखेंगे। सबकी नज़रें दादी माँ के दिल की खुशी को अच्छी तरह पढ़ पा रही थीं। एकाएक दादी माँ के चेहरे से खुशी तो जैसे गायब ही हो गई। वो मायूस सी होकर कुर्सी पर बैठ गई। भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, अभी 62 की तो हूँ, जब तक मेरी अंतिम इच्छा पूरी ना हो जाए अपने पास मत बुलाना। सब ने कहा, क्या अम्मा कैसी बात करती हो? आखिर दादी क्यों ना सोचती। उनकी 2 बेटियों के बीच एक लौता लड़का था, वो भी निकम्मा, पारिवारिक जवाबदारी से दूर। वो तो अम्मा की पेंशन से ही लड़के का परिवार चल रहा था। अम्मा पढ़ी लिखी तो ना थी, लेकिन समझदारी में अच्छे अच्छों को पीछे छोड़े थी। निकम्मे लड़के के लिए जो बिजनेस खुलवाती सब डुबो देता। अभी तक तो पोती के नाम पर कुछ पैसा जोड़कर सब बहू के हाथों में थमा देती थी, लेकिन अब पोते की भी जवाबदारी आ गई है। बेटियां टोकती तो कहती, तुम लोगों के लाने कोनो कमी रखी है तो कहो। अरे बहू की क्या गलती है जब हमारा लड़का ही निकम्मा है? दूसरे घर से लड़की लाए हैं तो भूखा तो ना रखेंगे। और तुम लोगन को क्या कमी है? भगवान की कृपा से दोनों ही दामाद बाबू अच्छी सरकारी नौकरी में हैं। अब तो बस भगवान से एक ही प्रार्थना है, जब तक अंतिम इच्छा पूरी न कर दे तब तक अपने पास न बुलाना। क्या अम्मा दिन भर यही कहती रहती हो, अंतिम इच्छा? अरे आज हमें भी तो बताओ अपनी अंतिम इच्छा। चल, किसी को क्यों बताऊं? वो तो हमार और भगवान के बीचन की बात है। समय के साथ साथ शिवा भी 1 साल का हो चुका था और दादी माँ का लाडला भी। एक दिन दादी माँ बाजार जाकर एक गाय खरीद लाई और बहू से बोली, आज से शिवा घर की ही गाय का दूध पिएगा और पहले शिवा को ही दूध देने, बचे तो ही मुझे देने। समय के साथ साथ शिवा 15 साल का हो गया था और समझदार भी। अपनी दादी से अथाह प्रेम करता। दोनों एक ही थाली में खाना खाते। दादी तो उसके स्कूल से लौटने के समय गेट के बाहर ही खड़ी होकर उसके आने का इंतज़ार करती। शिवा पढ़ाई में बहुत तेज था। दादी की इच्छा थी शिवा डॉक्टर बने। जब शिवा रात भर जाकर पढ़ाई करता तो दादी भी बाजू में ही कुर्सी लगाकर रात भर नींद की झपकियाँ लेते हुए बैठी रहती। सो क्यों नहीं जाती अम्मा, तबीयत खराब हो जाएगी। अरे हमारा लल्ला मेहनत करे और हम आराम नहीं रे। समय के साथ साथ दादी की चिंता अपनी अंतिम इच्छा को लेकर बढ़ने लगी थी। वह रोज शिव जी को जल तो चढ़ाती, लेकिन अब अपनी अंतिम इच्छा की मनोकामना पूरी करने के लिए 21 लोटा जल चढ़ाने लग गई थी। लेकिन आज भी किसी के पूछने पर अपनी अंतिम इच्छा न बताती। अब तो सबके लिए दादी माँ की अंतिम इच्छा एक पहेली बन चुकी थी। शिवा ने मेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम में टॉप करके सरकारी कॉलेज में दाखिला पा लिया था। घर में तो खुशी की लहर दौड़ गई थी
और ऐसा होता भी क्यों ना, आखिर पूरे खानदान में दूर दूर तक कोई डॉक्टर जो ना बना था। लेकिन दादी तो अपनी अंतिम इच्छा को लेकर और भी ज़्यादा परेशान होकर फिर से शिवजी को जल चढ़ाने बैठ गई थी। अब तो घर में सब लोग उनके जल चढ़ाने के कनेक्शन को अच्छे से समझने लगे थे। सब मायूस हो गए, लेकिन अंतिम इच्छा की पहेली न सुलझा पाते थे। अब दादी ने अच्छा लड़का देखकर पोती की भी शादी बहुत धूमधाम से कर दी थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ अब दादी की तबीयत अच्छी नहीं रहती। सब कहते, अम्मा अब तो 1 लोटा जल कर दो, तो वो सबको डांटकर चुप करा देती। कुछ समय बाद दादी बिस्तर से लग चुकी थी, लेकिन 21 लोटा जल वाला नियम नहीं टूटा। बस फर्क इतना था कि अब बेटा बहू सहारा देकर ले जाया करते। अब दादी को एक दिन खुशखबरी दी गई, शिवा ने मेडिकल में भी टॉप कर लिया है अम्मा, और एक बहुत बड़े अस्पताल में ज्वाइनिंग भी हो गई है। अम्मा हल्का सा मुस्कुरा दी। कुछ दिन बाद शिवा घर आया और दादी की हालत देखकर घबरा गया। तुरंत बड़े अस्पताल में एडमिट कराया और खुद अपनी निगरानी में इलाज करता, पर हालत सही होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर भी हिम्मत करते हुए रोज शिवा से पूछती, लल्ला तेरी पहली तनख्वाह आ गई? अब तो सब रिश्तेदार भी अस्पताल पहुंच चुके थे। दादी ने हकलाते हुए शिवा से फिर पूछा, तेरी तन? इस बार शिवा जोर से चिल्लाया, क्या है ये सब? हम सब आपको लेकर इतना परेशान हैं और आपको मेरी तनख्वाह की पड़ी है? अरे आ गई अम्मा, चिंता मत करो, पूरी तुम्हें ही दूंगा, बस एक बार अच्छी होकर घर चलो। दादी के चेहरे पर तो जैसे रौनक आ गई। बस भोलेनाथ, तूने मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दी, अब तू बुला ले अपने पास। सुनते ही सबके होश उड़ गए। सब दादी को घेर कर खड़े हो गए। दादी बोली, यही तो मेरी अंतिम इच्छा थी, मेरे मरने के पहले शिवा की तनख्वाह आने लग जाए, क्योंकि मेरी पेंशन से ही तो मेरा परिवार चल रहा था। मुझे कुछ हो जाता तो परिवार कैसे चलता, मेरे शिवा की पढ़ाई कैसे पूरी होती। कहते कहते दादी की आंखें बंद हो जाती हैं। शिवा जोर से अम्मा 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 चिल्लाकर दादी से लिपटकर रोने लगता हूँ। सारे रिश्तेदार भी रोने लग जाते हैं दादी की अनोखी अंतिम इच्छा जानकर। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी।